जीएलए में छात्रा की मौत दबाने में जुटा रहा विवि प्रशासन। छात्रों ने काटा हंगामा, छात्रों ने ही दी विवि से बाहर। घटना की जानकारी छात्रों के माध्यम से बाहर तक पहुंची। जिन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को विवि परिसर में नहीं घुसने दिया। मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 स्थित जीएलए विश्वविद्यालय के हाई हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर कमरे में छात्रा का शव दुपट्टे से बंधा पंखे से लटका मिला। छात्रा विश्वविद्यालय से एमबीए कर रही थी। घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह 9 बजे तब हुई। विवि के ही एक छात्र ने घटना के बारे में हॉस्टल वार्डन को जाकर बताया। घटना की खबर कुछ ही देर में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच फैल गई। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन भी हरकत में आ गया। जब तक कि मीडिया कर्मी पहुंचते विवि प्रशासन ने मुख्य गेट को बंद कर दिया और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। इस बीच कई तरह की अफवाहें भी तैरती रहीं। कोई छात्रा की हत्या किए जाने तो कोई आत्महत्या की बात करता रहा। शव विच्छेदन गृह पर भी इसी तरह की चर्चा रही। सूचना मिलने पर कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सबसे पहले जैत चौकी इंचार्ज अवधेश जादौन, वृंदावन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार मान पुलिस बल के साथ पहुंचे। इस बाद एसपी सिटी श्रवण कुमार और एसएसपी सत्यार्थ अनुरुद्ध पंकज भी मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक और डायग्नोस्टिक टीम को भी बुला लिया गया। फोरेंसिक टीम ने छात्रा के कमरे से सबूत जुटाए। इस बीच 23 वर्षीय मृतक छात्रा आरती निवासी सैनिक बिहार थाना सदर आगरा के पिता तेजवीर सिंह को भी सूचना दे दी गई। छात्रा के परिजन भी विवि पहुंच गए। मृतक छात्रा के पिता सेना से रिटायर कैप्टन है। मृतक छात्रा आरती के पिता सेना से रिटायर कैप्टन तेजवीर सिंह का एक बेटा भी है जो सेना में है। बेटी जीएलए से एमबीए कर रही थी। पोस्टमार्टम पर छात्रा के पिता तेजवीर सिंह ने बताया कि आरती 2 दिन पहले ही घर से लौट कर आई थी और वे ठीक थी। किसी तरह की कोई परेशानी भी उसने नहीं बताई। विवि है बेटी की मौत का जिम्मेदार है पिता। छात्रा के पिता ने कहा कि विवि प्रशासन की लापरवाही से मेरी बेटी की जान गई है। मरने से आधा घंटे पहले उसकी क्लास थी। हाई हॉस्टल वार्डन के पास आई ऑनलाइन डिटेल थी। छात्रा क्लास में अनुपस्थित थी जबकि वह हाई हॉस्टल में मौजूद थी। अगर वार्डन सही ज्ञान लेता तो उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी। विवि ने नहीं दी छात्रा के परिजनों को जानकारी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मृतक छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी। छात्रा के पिता ने बताया कि उन्हें जयंत चौकी इंचार्ज अवधेश जादौन ने घटना की सूचना दी, जबकि यह जिम्मेदारी विवि प्रशासन की बनती थी कि घटना के तत्काल बाद उन्हें सूचित किया जाना चाहिए था। इससे संदेह होता है कि विवि प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। विवि के छात्र से हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। छात्रा के पिता ने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी किसी से मोबाइल पर वीडियो कॉल या लिंक के जरिए बात कर रही थी। उसी छात्र ने घटना की सूचना वार्डन को जाकर दी। ये छात्र भी आगरा का रहने वाला है। पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। छात्रा और छात्र के मोबाइल कब्जे में ले लिए हैं। मेरी बेटी जीएलए यूनिवर्सिटी में एमबीए की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। आज उसने सुसाइड कर लिया। उसमें कॉलेज प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा लापरवाही मिली है। हम जब वहाँ पे गए उस टाइम पे सबसे पहले पुलिस पहुँच गई। मुझे करीब 10:30 बजे कॉल किया, जो पुलिस का 9:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया। तो ये घटना भी करीब पुलिस को 5 मिनट पहले बाद ही पहुँच गई है। पर कॉल प्रशासन ने मुझे फ़ोन करने की कोशिश नहीं किया। करीब आधा 1 घंटे बाद मुझे कॉल किया है। मैं जब वहाँ पर पहुँचा हूँ तो हमने बोला है कि उनकी कॉल डिटेल निकालिए उसकी जो है। उसके बाद जो बेटी जो स्कूल में क्लास में जाती है उसका सिलेबस निकालिए। तो पहले ये बोल रहे हैं कि उसकी क्लास सेकंड शिफ्ट में है 10:30 बजे से। जब मैंने उसकी सिलेबस निकलवाया तो उसमें क्लास उसकी 8:20 थी। लड़की क्या है वहाँ पे एबसेंट थी, मतलब अगर वहाँ पे नहीं पहुँची। 8:20 से लेके और 10:30 के बीच में काफ़ी टाइम था। अगर ये चाहते किसी वजह से लड़की डिस्टर्ब थी तो उसकी जान बचा सकते हैं। इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं समझी। कॉलेज प्रशासन की बहुत जब बड़ी लापरवाही हुई है। अगर 1-1.5 घंटा थोड़ा से वार्डन जो थी वो सतर्क होती, किसी को इन्फॉर्म करती। मुझे मेरा फ़ोन नंबर सभी के पास रहता है। जैसे बेटी बातें करती है तो मेरे पास मैसेज आता है। अगर उसका फ़ोन उस टाइम में बताते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। किसी को भी इन्होंने बताने की कोशिश नहीं की। उनका जो सीन है वो लेकर मुझे हमारे जो अधिकारी हैं उनको बताते हैं। जो वार्डन है अपने रूम में आराम से सोई हुई है। सुबह अगर जाती उसका राउंड मारती तो उसको मालूम पड़ जाता कि कौन कौन बच्चा यहाँ पे एब्सेंट है, कौन बच्चा क्लास के लिए नहीं गया है। तो इन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं समझी। क्या मुख्य वजह रही? मुख्य वजह उसकी यही है कि कोई डिस्टर्ब थी और उस डिस्टर्ब की वजह से क्या है उसने क्या है ये सुसाइड कदम उठाया। अब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या वजह मान रहे हैं आप? क्या वजह मान रहे हैं? पोस्टमार्टम आने के बाद ये मालूम पड़ेगा वजह क्या है। उसका जो है हम तो गए, अभी वो हैंग थी। अब ये बोलते हैं कि पता नहीं 2-3 दिन से कोई लड़की से मनमुटाव
की वजह से हुआ है। अब एक्चुअली अभी सुनने में आ रहा है एक लड़का भी मिला है संदिग्ध लड़का मिला है, वो भाग के गया है वहाँ पे। उसको एक्चुअली मैं उसको जानता नहीं उसके बारे में। लड़का वहाँ से गया है, वो कोई सुसाइड कर रही है, उसकी कॉल डिटेल निकलेंगी तब उसकी जानकारी। बताया जा रहा है कि अंतिम क्षणों में वीडियो कॉलिंग हो रही थी उस लड़के से। उसके मोबाइल मेरे पास कोई भी नहीं है, मोबाइल मिलेगा तभी उसके बाद जानकारी मिल जाएगी, बन पाएगी पुलिस के पास। कुल मिला के 2 दिन पहले बेटी घर से आई थी, क्या उसने कुछ बताया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, बिल्कुल बढ़िया। मेरे से 4000 रुपये मैंने उसको दिए थे बेटी को खर्चे के लिए, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। अगर ऐसी कोई डिस्टर्ब होती तो मैं पहले समझाता, मेरे से हर एक तरह से बात शेयर करती थी। तो कुल मिला के अपनी बच्ची की मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं मानता हूँ कॉलेज प्रशासन ने जो है 1-1.5 घंटे का समय वेस्ट किया है। अगर थोड़ा भी किसी को सूचना करते तो शायद वो जिंदा होती, वो नहीं मरती। इतना कमजोर दिल की मेरी बेटी नहीं थी। मैं भी आदमी से सूचना किस तरह मिली आपको? ये सब सूचना मुझे बस करीब थाने ने सूचना दी है मुझे। एक दरोगा जी चौकी इंचार्ज वहाँ पे वृंदावन पुलिस चौकी के, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी का SSC सुसाइड कर लिया, आप जल्दी से आ जाए। उसके 1 घंटे बाद मुझे कॉलेज प्रशासन का फ़ोन गया है, जब मेरे 2 नंबर मेरे कॉलेज प्रशासन के अंदर है। गेट पे भी है नंबर, उसके मेरी बेटी के रिकॉर्ड में भी है, हर एक तरह का नंबर है। पर उन्होंने मुझे क्या फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। FIR हो गई? अगर मुझे कोशिश करते, मुझे बताते, या और मुझे नहीं था तो मैं दूर था, मैं आगरा था, दूर किसी को और बताते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इनकी लापरवाही, घोर लापरवाही हुई है। मैंने करीब 8 लाख रुपए खर्चा किया है, सेकंड ईयर थी बेटी, पर वो सब उन पर पानी फिर गया और मेरी बेटी आज जिंदा नहीं है इन कॉलेज प्रशासन की वजह से। मैं इनके सख्त खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं FIR लॉन्च कराऊँगा, उसके बाद इनको नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की आगरा की रहने वाली थी। क्या नाम था लड़की का? आरती नाम था लड़की का। कितनी एज माने उसकी? करीब 23 साल एज लड़की। 23 साल।